तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो नीचे आज दो प्रोग्राम्स हैं। एक है अंताक्षरी, वहाँ पे भी मैं जाऊँगी। एक है यहाँ का वध कम्मा डांस होता है, वो भी बड़ा अच्छा होता है साउथ इंडियंस का। तो कल नवरात्रि के शायद एक दिन पहले होता है, पितृपक्ष खत्म होते हैं और नवरात्रि शुरू होती है ना, तो उसी ड्यूरेशन में होता है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ वो देखने के लिए, जो भी क्लिप्स होंगे, क्योंकि देखो अंताक्षरी का तो मेरे को नहीं लगता कि मैं ऐड कर पाऊँगी, क्योंकि वो सॉन्ग्स होंगे बॉलीवुड मूवी के, है ना। तो मैं जा रही हूँ एंजॉय करने। पहली बार मैं लाइफ में ऐसा इवेंट देखूंगी, मेरी सोसाइटी में ही हो रहा है। तो चलिए, आपको भी जो होगा वो मैं दिखाऊंगी। और नीचे जो वधकम्मा पूजा हो रही है उसका भी डांस, मतलब ये लोग साउथ इंडियंस साड़ी पहन के डांस वांस करते हैं, वो भी बड़ा मस्त लगता है। और मिट्टी के लिए एक ड्रेस मंगाई थी, उसका साइज़ बहुत बड़ा हो गया। अब समझ में नहीं आता है, ऑनलाइन में यही प्रॉब्लम होती है कि आप मंगा लेते हो ना, फिर खैर एक मतलब अच्छा भी होता है कि घर से ही आके ले भी जाते हैं, चेंज भी होता है ना। चलिए, अभी मैं जा रही हूँ नीचे। आज यहाँ पे बहुत बहुत गर्मी है। आप लोग बताना आपके यहाँ वेदर कैसा है ना। देखो, मूड अच्छा होता है ना तो आप जब ब्लॉग शुरू करते हो तो बहुत एनर्जी से शुरू करते हो, और मूड ऑफ होता है तो एनर्जी लो 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 हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं नीचे। So what we will do is that we will play an interlude of a song. We play an interlude of a song. We will sing the full properly of that song. Okay, work out the song properly. We will give you 20 points. So this is your. एक्चुअली ये अंताक्षरी जो थी वो ऐसी थी कि वो म्यूज़िक को कर रहे थे और उसी पे आपको वो गाना पहचानना था और करना था, और इन लोगों ने गाना गलत गा दिया, या कुछ वर्ड्स मिस्टेक हो गए थे। This is a game and we are conducting, so ultimately whatever we decide should be final, and obviously we can ask questions. Okay, so please be careful when you sing again. The reason we asked to sing again because I think we heard it wrong the first time as well, otherwise we wouldn't have asked. So we discussed, we looked at the lyrics, and that's why we again asked. So maybe we'll not start दीवाना दीवाना very good, very good. आई डोंट नो, यहाँ पे ट्यून्स थोड़ी टफ थी या क्या था, ये लोग रिकग्नाइज ही नहीं कर पा रहे थे गानों को, तो मैं ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रुकी, मज़ा नहीं आ रहा था। ये यहाँ पे दूसरा सेलिब्रेशन था, तो आप देख ही सकते हो कितना अच्छे से रेडी होके सब डांस कर रहे हैं ना। बहुत बहुत मज़ेदार था। सामने देख के एक अलग ही, मतलब एक होता है ना कि एक अलग ही आपकी सोच डेवलप हो जाती है कि साड़ी में इतना अच्छा डांस कर रहे थे, और इतना फुल, जिसे कहते हैं फुल ट्रेडिशनल मेकअप करके ये लोग डांस कर रहे थे। देखने का एक अलग ही मज़ा था। तो मैंने इस डांस को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। एक तो ओपन में था, और थोड़ा ना आपका वहाँ पे एसी था, सब कुछ था, पर थोड़ा कंजस्टेड हो रहा था। ये ओपन एरिया में था, और होता है ना कि जो म्यूज़िक आपने ज़्यादा नहीं सुना है उस चीज़ को आप ज़्यादा इन्जॉय करते हो। तो मेरे लिए, हालांकि लास्ट ईयर भी मैंने देखा था, बट मैंने इन्जॉय नहीं किया था, मतलब ये वॉक करते हुए जस्ट देखा था। आज मैं यहाँ पे खड़े होके मैंने पूरी तरह से थारली, जिसे कहते हैं ना, इन्जॉय किया इस चीज़ को। तो मैं ये नहीं कहती कि मतलब साड़ी, अब यहाँ पे एक मेरी ना सोच थोड़ी सी बदल गई है कि लोग साड़ी में डांस नहीं कर सकते। साड़ी में भी उतना ही अच्छा डांस होता है। हम लोग वो जयप्रदा, श्रीदेवी, इन लोगों को देखते थे ना, तो इज़ लाइक दैट। और ये लोग इतना अच्छे से डांस कर रहे थे, इन्जॉय कर रहे थे, और हैट्स ऑफ। यहाँ का बेस्ट पार्ट क्या है, ये देखो आंटी कितना अच्छा डांस कर रही है, देख के इतना इतना अच्छा लग रहा था। हर एज ग्रुप का, और बीच में जो वो गोला रखा था वहाँ पे वधकम्मा, ये लोग घर से, मतलब इनका कुछ होता है रिचुअल जो पूजा करके लाते हैं और यहाँ रखते हैं, और उसके इर्द गिर्द मतलब चारों तरफ गोला बना के ये लोग डांस करते हैं। फिर इन फूलों का ये क्या कर देते हैं, विसर्जन कर देते हैं। जैसे हम
होता है ना, अब जैसे हम लोग मूर्तियों का विसर्जन करते हैं वैसे ही ये इनका भी विसर्जन कर देते हैं। तो मुझे मालूम नहीं है इसकी बैक ऑफ स्टोरी क्या है, बट आई एंजॉयड अ लॉट। और मुझे लगता है आप लोग भी इंजॉय कर रहे होगे इस चीज़ को, है ना। ये देखो, ये यश है, ये हमारी सोसाइटी में रहता है। ये भी हर एक इवेंट को बहुत अच्छे से एंजॉय करता है, और मतलब बहुत स्पोर्टिंग स्पिरिट है इसमें। और सबका मतलब होता है ना, सबसे खुल के बात करता है, हंस के बात करता है, तो दैट्स आई लाइक मोस्ट। और ये देखो, सब इतने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो बस आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगी। आई थिंक इतनी क्लिप्स आपके लिए काफ़ी होंगी कि यहाँ पे ये कैसा मतलब सब कुछ चल रहा है और ये इवेंट कैसे मनाया जाता है। तो इट्स लाइक गरबा, जैसे हम गरबा करते हैं गुजराती का गरबा अब खैर नॉर्थ सब जगह आ गया है ना। और ये जो बीच में है और ये मैं हूँ आप लोगों के लिए व्लॉग बनाती हुई। होता है ना कि जो व्लॉग बनाता है वो बेचारा कभी भी पिक में नहीं आता है या वो वीडियो में नहीं आ पाता। तो ये देखिए हमारी सोसाइटी है, और यहाँ पे स्विमिंग पूल के पास ये पूरा एक ग्राउंड है, वहाँ पे सब हो रहा है। आज मैं जा रही हूँ संगीता के साथ। कहाँ लेके जा रही है संगीता मुझे? खाली माता मंदिर। संगीता से और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। रिटर्न में चाहे तो रतन भी ले जाऊँ। हाँ, और ये है संगीता के, देखो कितने भगवान है ना। पिछली बार मैंने ब्लॉग में नहीं दिखाया था, पता है कि एक कुछ प्रॉब्लम हो तो कोई ना कोई भगवान तो बचा ही लेगा, राइट। यहाँ पे एक घंटा भी है, देखो। हाँ, ये देखो कश्मीर का घंटा। कश्मीर का है? हाँ, कश्मीर का है। कोई ना कोई टच तो होना चाहिए, नहीं? हाँ, कैलाश मानसरोवर। Yes, this is where we're going inside. जाएंगे। तुझे पता है अभी मैं क्यों लड़ाई कर रही हूँ? क्योंकि मुझे प्रो मैक्स 16 लेना है। अच्छा, श्रीलंका किधर हो गई? क्या करूँ यार, जिंदगी में सारे मजे अभी ले लो, है ना। कुछ लेना है क्या, फ्लावर या कुछ? जा सकते हैं क्या गाड़ी? नहीं, यहाँ मत डाल यार, क्योंकि कोई भी यहाँ पे उठाने के लग जाता है। एक बार हम लोग ICICI बैंक में गए थे, हमारे सामने ही लेके गए ट्रोल करके। ये हम लोग आए थे ना मंदिर में ना, ये भगवान के सामने पर्दा रख के जो होता है ना, मंदिर जब वो होता है बंद होने का टाइम होता है तो क्लोजिंग आरती जो होती है वो अभी यहाँ पे हो रही थी। तो हम लोग ने बाहर से दर्शन कर लिए, अंदर नहीं गए, और फाइनली हम आ गए रतनदीप, क्योंकि ये ना इसका फेवरेट है। अब यहाँ पे ना 3 तरह के बनाना रखे थे, मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं उससे डिफरेंस पूछ रही थी। ये केरल के बनाना है, तो बोल रही थी ये ज़्यादा यहाँ पे नहीं बिकते हैं, तो जो मलयाली लोग होते हैं वो लोग ज़्यादा खरीदते हैं। और ये वाले जो बनाना है, ये बोल रही थी बहुत जल्दी पकते नहीं हैं, तो काफ़ी टाइम तक कॉन्स्टेंटली चलते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि बनाना का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप घर में ले आओ और 2-3 दिन के अंदर ख़त्म नहीं होते ना, तो ये ख़राब हो जाते हैं। और इसमें ये लिए थे फ्रूट कट्स करके जो पैकेट्स थे, तो ये मुझे बोल रही थी ये ले जाती है, इसकी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने तो कुछ नहीं ख़रीदा था, क्योंकि मैं विकास के साथ ही ज़्यादातर शॉपिंग करती हूँ। और यहाँ पे आई थी घर, तो मिठी ने अपनी वेजिटेबल्स कट करके चॉप करके कर रही थी। आजकल ना थोड़ा सा वो इन सब चीज़ों में जा रही है, क्योंकि वेजिटेबल्स आजकल ना बच्चे उतना खाते नहीं हैं। तो लेकिन जब आजकल वीडियोस देखो कि वे हाउ टू वेट लॉस, ये वो फलाना ढमाकाना होता है ना कि आपको भाई वेट कैसे लॉस करना है, तो उस मम्मी बोलेंगी तो बच्चों को नहीं समझ में आता है। लेकिन जब वीडियोस देखते हैं ना तो उनको ये समझ में आता है कि वेट लॉस कैसे होता है। तो इसमें ब्रोकली, स्पिनच, ये सब ना जितनी भी वेजिटेबल्स हैं जो वेट लॉस में हेल्प करती हैं, ग्रीन वेजीज ज़्यादातर, कैरेट से क्या होता है कि आपका ना पेट भर जाता है। तो ये मैं मिठी को बना के सिखा रही थी कि भैया ऐसे बनाओ। तो इसमें मैंने थोड़ा सा बटर डाला था, और ये मैंने गार्लिक ऐसे ही डाल दिया था। हालांकि मिठी को पसंद है कि वैसे चॉप, मैं थोड़ा ना उस हिसाब से दिखा के बना रही थी, जैसे शेफ़ बनाते हैं ऐसे ना, मतलब उसमें थ्रो करके। तो खैर खाना बनाना होता है ना कि आप कहीं पे भी घूम के आ जाओ, आपके लिए ये सर्विंग तो हमेशा तैयार रहती कि आओ भाई खाना बनाओ। चाहे बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ के सामने वो बच्चे वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे कि वो बहुत बहुत छोटे हों, है ना। तो आई डोंट नो, मतलब हम हमेशा ही, हम आज भी मतलब ऐसा लगता है कि हमें आराम कब मिलेगा, बट हमें आराम मुझे नहीं लगता कि कभी ज़िंदगी में मिलेगा,
क्योंकि बच्चे इतने बड़े हो गए ना, अभी भी वो ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे कि वो बहुत छोटे हैं। और सही बात भी है, हम भी मम्मी के यहाँ जाते हैं, अब नहीं, जब तक पापा थे तब तक तो हम वैसे ही रहते थे कि जैसे हम आज भी उतने बड़े ही हैं जितने बड़े पहले थे, है ना, उतने ही छोटे हैं, सॉरी। तो पापा के सामने बड़ा दुलार ये वो। अब मम्मी भी देखो एज हो गया है तो मम्मी को भी थोड़ा मुश्किल होता है, तो अब मम्मी उतने नाज नखरे नहीं उठा पाती हैं। पापा ज़्यादा उठाते थे, ये तो है, देखो, है ना। ऐसा कोई व्लॉग नहीं होता जहाँ पे पापा का जिक्र ना हो, है ना। बहुत बहुत मिस करती हूँ मैं अपने पापा को। तो खैर ये जो है ये पहले मैंने फ्राई कर लिया था, क्योंकि मशरूम्स को ना फ्राई करके ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। मिठी जो है स्पिनिच का नाम लेके ना, मतलब मिठी को नहीं पसंद है स्पिनिच, तो थोड़ा सा उसका मूड ऑफ होगा कि स्पिनिच क्यों डाला है। पर क्या है कि हम दोनों को ही हीमोग्लोबिन काफ़ी कम आया था, अभी हम लोगों ने टेस्ट कराया था, तो मुझे लगता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्पिनिच अच्छा है। पालक पनीर बनाऊंगी तब बनाऊंगी, यहाँ तो आराम से मिल जाती है, स्पिनिच हर मौसम में मिलती है। तो बस अभी वेजिटेबल्स वाटे हो जाएगा, मिठी को ब्रेड खानी होगी, तो पीनट, पता है पीनट ब्रेड, आ जाओ। हेलो मितू। अरे मैंने हेल्प में मांगी, ये खत्म नहीं हुई थी लेटस नहीं, स्पिनिच है। स्पिनच मत डालो, मैं भी यही बोल रही थी, स्पिनच मत डालो, अच्छा लगेगा। मैं अच्छा नहीं बोल रही, हटा दो फिर, दाल तो देखी जाएगी, कड़वा हो जाएगा तो नहीं होगा। अरे हम लोग तो कुछ भी खाने वाले होते हैं, आती है ना स्पिनच। पागल हो रखा है। जब मुझे खाना होता तो मैं पहले ही खा चुकी होती। मेरे लिए तो बनाना है स्पिनच। चाय चढ़ाओ कहाँ का देना? बेटे, मेरे हाथ अच्छा शिविर कर रहे थे, वो हैंड वाले एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, सच में मेरे भी हाथ से भर कर रहा है मजाक नहीं कर रही बेटे, या कि जिस- एक्सरसाइज है। अच्छा गरम करते तो हटाना तो हाँ तब हटा दूंगे। आउच। बढ़िया जी, आप बताएं। वेलकम टू माय ब्लॉग। हेलो हेलो। हेलो हेलो। कितनी चाय पियोगी? बड़ी कप? हाँ बड़ी और रोहन व्हाट्सअप। प्रैंक करना शुरू ही किया था रोहन से कि छोड़ दिया व्लॉगिंग वगैरह, मम्मी तभी कैमरा निकाल लिए थे। और रोहन ऐसे पिज्जा वाली स्मेल क्यों आ रही है इससे? मैंने बनाया इतना अच्छा पूरा है। मैं बना रही हूँ बैठ के, रोहन देखो। मैं जा रहा हूँ यार, मुझे भूख लगने लग गई। रोहन देखो, तुम्हें दिखाऊं? नहीं, मुझे नहीं देखना। अरे कुछ नहीं, ये तो बहुत ही खराब लगता है। मुझे नहीं देखना, चलो बाय। एक मिनट रुको, बस चीज डालने की देर है बस। चीज क्यों डालोगी इसमें? इसमें देखो, दिखा तो दो उसको, बच्चे को मेरे। तो ये फ्रेंड्स बन गया है हमारा वेजीज। कुछ खास नहीं है इसमें रोहन। मम्मी ने तो वो सैलेड है, मम्मी अच्छा ने लग इसमें रहा है। स्पिनच डाला है, अच्छा लग रहा है। तुम खा लो स्पिनच। और ये बन रही है हमारी चाय। इतनी कड़वी होती है। फ्रेंड्स मैं इसी के साथ अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ये बैग हमारा यहीं पे रहता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं, कहीं पे नीचे जाते हैं ना सतनदीप या कहीं पे, तो भूल जाते हैं कि बैग ले जाना है। फिर वो चार बैग वो जो होते हैं ना ब्राउन पेपर्स, वो हाथ में लेके आते हैं। तो खैर इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ। अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। देखो शुरुआत तो अच्छी होती है तो एंड में भी थोड़ा खुशी लगती है ना, ये चीज़ तो है, देखो लाइफ है।